मुल्क हैं सड़कें बनाने से नहीं बनते, कौमें सड़कें बनाने से नहीं वाह बनती, वाह 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 वाह, सोच बदलनी पड़ती है। कौमें तब बनती हैं, वाह वाह वाह। निगरानों को समझा दें, निगाहें ठीक रखें। नासिर सर, आपने 2 बार मौला जट लिखी, 3 बार 3 बार लिखी, अरे माशाल्लाह। तो सर ये जो मौला जट साहब थे, ये निगरान थे या मुंतखब थे? ये लाए हुए थे किसके? मेरे। अरे क्या बात सर, ये इख्तरा थी या आपने किसी से इंस्पायर होकर लिखा था ये? दुनिया का हर राइटर मैं आपको बताऊं वो इंस्पायर हुए बगैर लिख नहीं सकता, लेकिन इंस्पायर होना और बात है और कॉपी करना और बात बिल्कुल है। बिल्कुल। वैशी जट जब मैंने लिखी जी तो वो मेरी ओरिजिनल तख्लीक थी। वाह, उसी में मौला जट का किरदार आया, उसी में मुखो थी, उसी में दानी थी और उसी में बाला गाड़ी था। फिर उसका सेकंड पार्ट जो बना वो मौला जट के हिसाब से बना। फिर मौला जट के बाद द लेजेंड ऑफ मौला जट बनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी दफ़ा लिखने बैठा लेजेंड ऑफ मौला जट तो घबराया थोड़ा सा रियली? लेकिन कि भाई मैं उस संगमील को कैसे अबूर कर पाऊंगा। लेकिन अब मुझे अगर कोई कहेगा कि 10 दफ़ा लिखो तो मैं 10 दफ़ा भी लिखने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि मुझे तीसरी दफ़ा लिखते हुए ये एहसास हो गया था कि नासिर अदीब साहब आप अपने पास से तो नहीं लिखते, वाह 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 वाह, आपको आता हो तो आप लिख देते हैं। वाह 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 वाह, जब भी कोई कहेगा लिख दीजिएगा वो देता रहेगा, आप लिखते रहिए। सुभान अल्लाह। सर जैसा आप बारहा खुद भी बता चुके हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए राइटिंग पैनल जो था वो फाइनल हो चुका था, लेकिन फिर आपको इदराक हुआ कि आपके बगैर तो ये काम जो है वो नामुमकिन सा है। सर आप बहैसियत निगरान राइटर वहां गए थे? हाय हाय, ये क्या आपने मेरे से सवाल कर दिया। जब मैं निगरान का सोचता हूँ तो मुझे मेरा दिमाग कहीं और चला ना, जाता बहुत से निगरान आपकी आंखों के आगे है। और इतने निगरान फिरते हैं कि वो काश वो निगरान होते, वो निगरान ही तो नहीं है। आए, बहुत अच्छी बात सर, वाह वाह वाह। तो अल्लाह ना करे कि मैं ऐसा निगरान होकर जाऊँ। मैं नज़रें रख कर गया था और फिर मैंने मौला जट को लिखा तो आपके सामने है। तो निगरानों को समझा दें, निगाहें ठीक रखें। लेकिन सर वैसे आईनी तौर पे एक निगरान राइटर, अगर हम फर्ज कर लेते हैं कोई भी निगरान राइटर, वो कितने दिन में पाबंद होता है एक फिल्म लिखने का? देखिए राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पाबंद नहीं कर सकते। वैसे अब तो हमारे मुल्क में भी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं, मसलन कि 90 दिन में इंतखाब होने चाहिए, कोई बात नहीं है उससे। निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए आई, ये पत्नी कब तक चलेगी। तो ये ऐसा तो होता है, अब तो हर शख्स मन करता जा रहा है। सर आपने पुराने स्क्रिप्ट को एक नए अंदाज में लिखा और फिर से एक बार कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। साडा सर सियासी स्क्रिप्ट कदों बदलेगा सर? सर इसके लिए नासिर अदीब चाहिए, आए हाय हाय। और नासिर अदीब सदियों में कोई पैदा करता है अल्लाह ताला। सर बेशक सर बेशक। लेकिन जो मुल्क हैं सड़कें बनाने से नहीं बनते, कौमें सड़कें बनाने से नहीं वाह बनती, वाह 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 वाह, सोच बदलनी पड़ती है। कौमें तब बनती हैं। वाह वाह वाह। मैंने एक डायलॉग लिखा था एक फिल्म में, बेग साहब ने बोला था कि वो उन्होंने कहा कि मैंने रात को 3:30 बजे माउंट बेटन ने फ़ोन किया नेहरू को, तो वो सो रहे थे। उन्होंने कायदे आज़म को फ़ोन किया कोई मसला डिस्कस करना, तो कायदे आज़म जाग रहे थे, रात के 3:30 बजे का टाइम था। तो जब कायदे आज़म ने फ़ोन अटेंड किया तो उन्होंने कहा जिनाह अभी मैंने नेहरू को फ़ोन किया, वो तो सो रहे थे, तुम जाग रहे हो। उसने कहा उसकी कौम जाग रही है, वो सो सकता है। आए, वाह वाह, मेरी वाह, कौम सो रही है, मुझे जागना होगा। वाह वाह सर, क्या अच्छी बात, क्या खूबसूरत बात।